नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से बैन हटा दिया है। ये रोक 5 जुलाई तक के लिए हटाई गई है। ग्रेड 3 टीचर और हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए रोक बरकरार रहेगी। पिछले लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में इसे लेकर चर्चा थी। सरकार ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए 16 दिन के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगे बैन को हटा दिया है। इन ट्रांसफर पोस्टिंग में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, बीमार कर्मचारी, कैंसर, दिमाग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फेफड़े, किडनी की बीमारी से ग्रसित को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश सरकारी कर्मचारी के अलावा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू रहेगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मासिस्ट भर्ती, प्रमोशन एवं सेवा विनियम 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे राजस्थान समेत देश भर के सरकारी फार्मासिस्टों को अब फार्मेसी ऑफिसर के रूप में नई पहचान मिलेगी। इस ऐतिहासिक बदलाव से अकेले राजस्थान के 5000 से अधिक सरकारी फार्मासिस्टों को सीधा फायदा होगा। सीनियर फार्मासिस्ट प्रवीण सेन के अनुसार अब तक एक ही पद पर काम कर रिटायर होने वाले फार्मासिस्टों को अब ग्रेड वेतन में बढ़ोतरी, पदनाम परिवर्तन और 6 स्तरीय पदों पर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, जिससे वे संयुक्त निदेशक पद तक प्रमोट हो सकेंगे। इसके साथ ही अब इनकी दवाओं का मूल्यांकन करने, रोगी जानकारी रिकॉर्ड करने, दवा उपयोग पैटर्न की मॉनिटरिंग और नैदानिक दस्तावेज तैयार करने जैसी काम की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। यह नया नियम रेलवे, एम्स, सीआरपीएफ और सीजीएचएस जैसे सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। श्रीगंगानगर जिले में ऑनलाइन साइबर ठगी के 2 बड़े मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पहले मामले में घड़साना के मग्गर सिंह कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार के साथ अज्ञात ठगों ने ऑनलाइन माध्यम से 17,71,480 रुपए की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पीड़ित द्वारा टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच सीओ आरपीएस आनंद कुमार कर रही हैं। इतनी बड़ी राशि का फ्रॉड होने के कारण पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर दर्ज की है। दूसरा मामला चूनावड़ थाना क्षेत्र का है, जहां 25 ML निवासी जसप्रीत सिंह के मोबाइल पर ठगों ने गूगल पे अकाउंट अपडेट करने का झांसा देकर एक लिंक भेजा। जसप्रीत ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते से 1,98,321 रुपए पार हो गए। चूनावड़ थाना प्रभारी राम प्रताप इस मामले की स्वयं जांच कर रहे हैं। जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीमों ने खो नागौरियान क्षेत्र स्थित मैसर्स श्याम इंडस्ट्रीज पर छापेमारी कर नेचुरल ब्रॉड के नाम पर मिलावटी सॉस और मेयोनीज बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। यह कार्रवाई शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई। जांच में सामने आया कि यहां स्टार्च और सॉस में कीड़े रेंग रहे थे तथा भिवाड़ी व पालम में फर्जी पते से पैकिंग की जा रही थी। फैक्ट्री में महज 80 रुपए में 5 लीटर सॉस और 25 रुपए में 1 किलो मेयोनीज तैयार कर स्ट्रीट फूड ठेलों व छोटे रेस्टोरेंटों को बेची जा रही थी। टीम ने मौके पर 1400 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट करवाई और 2280 किलो सामान सीज कर फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। प्रदेश में साल 2022 से 2026 तक लिए गए 69,000 नमूनों में से 15,644 सैंपल फेल हो चुके हैं। सीकर में युवतियों को फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने साथ पढ़ने वाली युवतियों के नाम से करीब 12 फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। एसएचओ राकेश कुमार मीणा के अनुसार 27 मई को एक कॉलेज छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 30 मार्च से लेकर 26 मई के बीच किसी ने उसके नाम से फेक अकाउंट बनाकर लोगों को गलत मैसेज भेजे और उसकी एडिट की हुई अश्लील तस्वीरें अपलोड की। आरोपी ने कॉलेज की ही एक अन्य युवती की भी फेक आईडी बनाई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी छात्रा से दोस्ती करना चाहता था और उसके मना करने पर बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। पुलिस ने तकनीकी सूत्रों की मदद से दोनों युवतियों के बैचमेट को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के पाखर चौड़ाकी गांव में 23 वर्षीय युवक वीर बहादुर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर से मिला। मृतक रात को घर के चौक में सोया था। सुबह करीब 6:30 बजे पिता पप्पूलाल मीणा ने जब तलाश की तो उसका शव मिला, जिसके गले पर चोट के निशान हैं। मजदूरी करने वाले इस परिवार में 3 साल पहले बड़े बेटे की सड़क हादसे में और 1.5 साल पहले मां की मौत हो चुकी है। अब इकलौते बेटे की मौत से पिता अकेले रह गए हैं। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण शव को ट्रैक्टर
गाड़ियों में लेकर मंडावर थाने के बाहर पहुंच गए और निष्पक्ष खुलासे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर महवा एसपी अनूप सिंह सहित पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जयपुर के अपेक्स हॉस्पिटल में एक मरीज की करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी होने का मामला सामने आया है। दौसा निवासी सरकारी शिक्षक गोपीराम मीणा ने अपनी पत्नी को आईसीयू में भर्ती करवाया था, जिसके बाद स्टाफ ने गहने उन्हें सौंप दिए थे। गोपीराम रात को हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में सोने चले गए, जहां रात करीब 3 बजे बदमाश घुसे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक बदमाश गोपीराम के पास सोने का नाटक करते हुए लेटा और महज 5 मिनट में गहनों का बैग पार कर साथियों संग फरार हो गया। सुबह उठने पर पीड़ित को चोरी का पता चला, जिसके बाद मालवीय नगर थाना पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। डेटा के अनुसार जयपुर में साल 2022 से अप्रैल 2026 तक करीब 35,000 चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश रात 12 से सुबह 4 बजे के बीच हुई हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सैनिक कॉलोनी में एक क्लिनिक संचालक द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 1.5 साल के मासूम बच्चे दैविक की मौत हो गई। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसके पिता गुरदीप सिंह इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। दादा करमचंद बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर राकेश कुमार के क्लिनिक गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया। तबीयत बिगड़ने पर आरोपी ने दूसरा इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्चा बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी डॉक्टर बच्चे और दादा को स्कूटी पर एक निजी अस्पताल के गेट पर छोड़कर फरार हो गया। 3 अलग अलग अस्पतालों में 2 दिन इलाज के बाद बच्चे को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के आरोपों पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार्स के खिलाफ पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। देसी पेस्ट रंजीता शर्मा के अनुसार बजाजनगर थाना पुलिस ने दुर्गापुरा स्थित मरकरी कैफे हुक्का बार पर दबिश देकर 3 हुक्के, 6 पाइप और फ्लेवर जब्त किए हैं। मौके से कैफे मैनेजर 36 वर्षीय विनय अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह जवार सर्किल थाना पुलिस ने JLN मार्ग पर स्थित 3D रेस्टोरेंट एंड बार में छापा मारा, जहां बिना लाइसेंस ग्राहकों को तंबाकू युक्त हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने वहां से 7 हुक्के, 7 पाइप और विभिन्न फ्लेवर जब्त कर मैनेजर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही कार्रवाइयों में हुक्का पीते मिले युवाओं को कोटपा अधिनियम के तहत चालान काटे गए हैं। पुलिस ने कुल 10 हुक्के व सामग्री जब्त कर अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। पंजाब के होशियारपुर में थाना हाजीपुर के अंतर्गत गांव दग्गन के पास एक ईंट भट्टे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी प्रवासी मजदूर लक्ष्मी नारायण ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को चारपाई के नीचे छिपाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पंखा गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों को वारदात का पता चल गया। परिजनों के शोर मचाने पर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। थाना मुखी हरप्रेम सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जालोर के बागरा थाना क्षेत्र में रेलवे पुलिया पर थार कार और बाइक की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा गंभीर घायल हो गए। जालोर के डुडसी गांव निवासी 20 वर्षीय सुरेश कुमार दिवासी और उनके चाचा 40 वर्षीय आशाराम दिवासी परिवार में 23 जून को होने वाली शादी की आमंत्रण पत्रिका बांटकर लौट रहे थे। इस दौरान रेलवे ब्रिज पर सामने से आ रही थार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल आशाराम को जालोर रेफर किया गया है। ASI कस्तूरा राम ने पुलिस टीम के साथ शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। थार चालक गाड़ी सहित फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दोनों बेंगलुरु में बिजनेस करते थे।